नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। नीतीश तिवारी की रामायण मूवी, जिसके दोनों पार्ट्स की डेट भी रिलीज बता दी गई है। उनकी रिलीज डेट क्या है? दिवाली 2026 और दिवाली 2027। वास्तविकता में देखा जाए तो हिंदी फिल्म इतिहास में ये मूवी मोस्ट अवेटेड है। 2 पार्ट्स में बन रही है, बहुत ही भव्यता से इसका निर्माण किया जा रहा है। और सच में यह है कि इसके कलाकार जो हैं, 15 कलाकारों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। बाकी अभी कलाकारों पर काम चल रहा है। नीतीश तिवारी जो गलती आदिपुरुष में की गई उसको तो कतई नहीं दोहरा सकते हैं। उन्हें भी ये पता है कि रामायण की भव्यता क्या है और उस पर आम राय क्या होगी। भाई, जयवीर हनुमान का नाम लेके रामायण के पात्रों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान हनुमान का रोल जो है गदर टू गदर जाट फेम सनी पाजी कर रहे हैं। और भाई, वास्तविकता में हनुमान जी के रोल के लिए जो फिजिकल बॉडी चाहिए जैसी, वो सनी पाजी के पास है परफेक्ट। भाई, बोलवाला है सनी पाजी का। और एक और चीज़, सनी पाजी की जो लोकप्रियता है वो नॉर्थ इंडिया में जितनी है, सिंगल स्क्रीन्स के वो बादशाह हैं, राजा हैं एक तरीके से। वैसे भी 2023 से तो सनी पाजी गदर काटे ही हैं। भाई, गदर 2 हिट हुई, जाट हिट हुई, और इस समय बॉर्डर की शूटिंग पर लगे हुए हैं। बॉर्डर आनी है, लाहौर 1947 आनी है, सफ़र आनी है, और रामायण क्या कहना भाई, जाट 2 भी आनी है। और शायद ये भी है कि वो बॉर्डर की शूटिंग के बाद इससे जुड़ जाएंगे। और देखिए, रामायण में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो भगवान हनुमान का है, और इसके लिए सनी देओल से परफेक्ट कोई और कलाकार इस समय तो नहीं प्रेजेंट है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप किसी के नाम से सहमत न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके नाम से सहमत हैं या नहीं। और मुझे भी जहाँ असहमत लग रही है मैं अपनी दर्ज कराऊंगा आपके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। रावण का रोल कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश कर रहे हैं, और यश को भैया कौन नहीं जानता है। यश बाबू जबरदस्त। अब जब बात रावण की हुई है तो उनकी पत्नी मंदोदरी का रोल काजल अग्रवाल कर रही हैं। काजल अग्रवाल मगधीरा, सिंघम, ऐसी फिल्मों से, मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक उनकी भी अप्रोच बड़ी शानदार है। अब बात अगर लंका की चल रही है, रावण की हो गई है, तो रावण उपासक किसका था? भगवान शिव का। और भगवान शिव का रोल कर रहे हैं मोहित रैना। उन्होंने वास्तविकता में ये रोल जो है अपने नाम लिखवा लिया है, कॉपीराइट करवा लेना चाहिए कि भाई शिव जी की भूमिका है तो मोहित रैना ही परफेक्ट मिलेंगे, और रहेंगे भी सच में। मेघनाथ का रोल शानदार, विक्रांत मैसी। भगवान इंद्र का रोल, जो कि बहुत बड़ा नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी इस रोल को कुणाल कपूर कर रहे हैं। और कुणाल कपूर, आपने उनकी कई मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन उनकी जियो हॉटस्टार पर एक सीरीज़ पड़ी हुई है एम्पायर, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। लाजवाब सीरीज़ है उनकी। इसी कड़ी में 2 नाम और हैं। एक सूर्पणखा, जिसका रोल रकुल प्रीत सिंह कर रही हैं, और सूर्पणखा के जो पति थे विद्युत जीवा, उनका रोल विवेक ओबराय कर रहे हैं। किष्किंधा में अगर देखा जाए तो भगवान हनुमान के अतिरिक्त अभी और किसी के नाम की चर्चा नहीं हुई है। बिना सुग्रीव और बाली के भगवान रामेश्वरम तक पहुंचेंगे कैसे? तो सुग्रीव और बाली का रोल अभी कोई फाइनल नहीं है, ना अंगद का रोल कहीं अभी क्लियर किया गया है। लेकिन जटायु का रोल जो है वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। अब आते हैं अयोध्या पर। भगवान राम का रोल, जैसा कि आपको पता है, रणबीर कपूर कर रहे हैं।
माता सीता का रोल साईं पल्लवी कर रही हैं। खैर, इनकी अपनी एक विचारधारा है, इनकी विचारधारा पर नहीं चलते हैं। बस ये मैं यहीं एक नाम पर थोड़ा सा असहमत था। मैंने शायद साईं पल्लवी को देखा नहीं ढंग से, उनका काम नहीं देखा है, आगे देखूंगा तब बात करूंगा। मैं एक ही नाम पर असहमत था। वैसे भी सुप्रखा का रोल जो है पहले प्रियंका चोपड़ा को मिल रहा था, लेकिन उनकी अपनी जो डेट्स की प्रॉब्लम थी उसके कारण ये रोल जो है आके रकुल प्रीत सिंह की झोली में गिर गया। राजा दशरथ का रोल जो है वास्तविकता में उस व्यक्ति को मिला है जो एक जीवन में पूरी रामायण जी चुका है। और जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने रामायण नहीं देखी थी, उन्होंने कोरोना काल में दूरदर्शन ने फिर से जब रामायण रिलीज की तो देख ली होगी। यानी अरुण गोविल पहले भगवान राम को जी चुके हैं, अब उन्हें राजा दशरथ का रोल करने को मिला है। लारा दत्ता कैकेयी के रोल में है, माता कैकेयी के रोल में। बिना माता कैकेयी के भगवान राम को वनवास कहाँ मिलेगा। और सबसे सुंदर बात क्या है कि लक्ष्मण का रोल जो है रवि दुबे कर रहे हैं। टीवी बड़ी ज़बरदस्त एंकरिंग है की है उन्होंने, कई सीरियल्स अच्छे किए उन्होंने। रवि दुबे को वैसे भी जो टीवी सीरीज या टीवी सीरियल देखते हैं उन्हें जमाई राजा तो याद ही होगा, वही रवि दुबे हैं। राम लक्ष्मण के बाद भरत का रोल आदिनाथ कोठारे, ये मराठी एक एक्टर डायरेक्टर हैं, उनके पुत्र हैं। कई नामों पर जो है सहमति नहीं बनी है या अभी एक्टर फाइनल नहीं किए गए हैं, जैसे माता कौशल्या, माता सुमित्रा, निषाद राज, मंथरा, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, राजा जनक। इनके बिना भी रामायण में कैसे काम चलेगा। और किष्किंधा में बिना सुग्रीव, बाली और अंगद के। उधर रावण की लंका में अभी कुंभकर्ण का रोल कौन करेगा, इस पर अभी मोहर नहीं लगी है, बातें चल रही हैं। जब तक फाइनलाइज कोई चीज़ नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना थोड़ा असंभव है। लेकिन ये 15 नाम लगभग कन्फर्म है। खैर, फिलहाल यही आशा करते हैं कि नीतीश तिवारी की रामायण, कहानी तो सबको लगभग पता है रामायण की, बच्चे बच्चे को। केवल इन्हीं की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो नल और नील जो उस समय के सुपर इंजीनियर्स थे, जिनके छूने मात्र से बड़ा पत्थर जो है समुद्र में तैर गया, उनके बिना भी तो रामायण अधूरी लगेगी। अभी उनके नाम की भी कोई चर्चा नहीं है। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये 2 पार्ट में आ रही है। पहले पार्ट में जिन लोगों का काम जरूर आएगा ही आएगा, उनके सबके नाम लगभग मुझे लगता है कि फाइनल कर लिए गए हैं। रामायण मात्र एक मूवी नहीं है, ये हमारे आराध्य, हमारी आस्था का प्रतीक, हमारे जीवन और मरण के समय लिया हुआ उनका नाम। हमारे सनातन की परंपरा में भगवान राम की क्या विशेषता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वरना किसी की समाधि पर हे राम न लिखा होता। तो राम और उनके साथ जुड़े हुए चरित्र बहुत ही महान हैं। अब देखना यह है कि नीतीश तिवारी इसे किस लेवल पर ले जाते हैं। और दूसरी बात, कोई अगर नई अपडेट आती है रामायण पर कि आगे के कलाकारों का फाइनलाइजेशन होता है तो आप तक वीडियो फिर लाएंगे। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।